नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत करने से क्या लाभ होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। सभी देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन किया करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गया तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगी बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो निर्धन अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो जगह जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अदृश्य हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता यहाँ पर। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए। वहां वह जंगल में लकड़ियां काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। उधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की व्रत कथा को सुन रही थी। दासी ने रानी की बड़ी बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो वह बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बतलाई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे तो वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के पास गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बतलाई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। उसे देखकर रानी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हम सबको भोजन नहीं मिलता है तो हम भी व्रत करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बतलाया,
बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु को केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए, व्रत की कथा सुने और पीला ही भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गौशाल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला सुंदर भोजन दासी को दे गए। पीला सुंदर भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया, और जब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी। रानी को समझाते हुए दासी कहती कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को खाना खिलाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे नगर में उसका यश फैलने लगा। इस प्रकार रानी और दासी दोनों प्रसन्न थे। और वहां पे उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा था। वहीं अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि हे महात्मा, आप सब जानते हैं, और फिर अपनी आत्मकथा उनको सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हें यह दुख मिल रहा है। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा से पहले से भी अधिक धन संपत्ति तुम्हें प्राप्त होगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, दोसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन को सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसके उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को स्वप्न में व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम रोज से 2 गुना धन प्राप्त करोगे, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर किसी शहर में बेचने के लिए गया, तो उसे उस दिन से भी ज्यादा पैसा मिला। राजा ने गुड़, चना और मुनक्का आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ आयोजन करवाया था, साथ ही घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना ही आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ ही भोजन करे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गया और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी, जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था, पर वहां पर कोई हार नहीं दिखाई दिया।
राजा ने निश्चय किए कि मेरे हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा रहा तब बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म में मैंने ऐसे बुरे कर्म किए थे जिससे मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दारुण दुख प्राप्त हो रहा है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और फिर बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उस रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुमने मेरे जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी कोठी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य, पुत्र आदि सभी नष्ट कर दूंगा। इसी तरह से रात्रि के सपनों को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। तो लकड़हारे को योग्य सुंदर आभूषण देकर उन्हें विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई। राजा ने पूछा, यह किसका है और धर्मशाला को किसने बनवाई है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी का है। तो राजा को आश्चर्य हुआ, राजा गुस्सा भी हुआ। अब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आए तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लीवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक शव को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, तेरे को यहाँ कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली। आधी कथा हुई कि शव हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया और आगे मार्ग में एक किसान के खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हड़ैया जोत न लूंगा। जा, तू अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के पटकते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा। किसान के पेट में बड़ी जोरों से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई तो उसने जब देखा कि अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी हुई घुड़सवार के पास गई और उससे बोले कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर इस प्रकार पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन ना किया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ पे लोग पहले भोजन करते, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आओ। वह ऐसा कहकर देखने के लिए चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने ना भोजन किया। अतः वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गई। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास कह चले जा, परंतु अपनी लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपनी भैया से कहा कि भैया, मैं तो चल लूंगी,
परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट चला। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वह हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजन, सभी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। तब सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे बिल्कुल नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ पर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना के साथ भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उस सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यह थी बृहस्पति देव की कथा। अब मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, इस दिन आपको पीला ही खाना होता है, पीला वस्त्र पहनना होता है तथा कोई भी हिंसा पूर्वक कार्य नहीं करना होता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।